कुछ कुछ आरामदायक मिला। और जब हम दरबार में अपना वनडे हवन किए, एक फर्स्ट बार वाले बच्चे कुछ बोल सका और सुन सका, बोलने में इसको कमी है और सुन नहीं पाता है अभी भी। हाँ, अभी क्या है, इसको हम बताते क्या है। ये असाध्य रोग है, बच्चे को एनेमिक है, इसका खून जो है पूरा बनता नहीं शरीर में, चल फिर सकता नहीं था, सुनता बोलता था नहीं, इसको बहुत कष्ट थे बॉडी में, कष्ट ही कष्ट बच्चे को थे। अभी ये इस अवस्था में आया है कि काफ़ी कुछ अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। जी सर। और इसको बेहतर है। बुखार पहले किस स्थिति में थे, अब क्या बेहतर हो गए? अब अच्छी है तो वो बहुत पहले से अच्छे हो रहे हैं, सुन सकते। आपने बीएचयू में दिखाया था, डॉक्टरों ने क्या बोला? बोला कि ये नस दब चुका है, मशीन दिए थे कान में लगाने के लिए, वो लगाए, तब में भी कोई सुनवाई नहीं था। गुरुदेव अब क्या सुन पाते हैं थोड़ा बहुत? अब सुनने लगा है सुन थोड़ा पाते हो थोड़ा। बेटा? अब आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हो मुझे? दूर से गुरुदेव नहीं सुन पाता हूँ। अभी भी परेशानी है? अभी जिस स्थिति में बच्चा है, ये असाध्य रोग है, लेकिन सुन पा रहा है, समझने वाली स्मृति गड़बड़ है, सुन पा रहा है पूरा, लेकिन समझ पूरी बात को नहीं पाता, क्योंकि सुनता ही नहीं था ना। ये जब सुनता ही नहीं था तो सुन करके इसके पास स्मृतियां नहीं है, अनुभव की नहीं है, ज्ञान की स्मृतियां इसके पास नहीं है, सूचनाएं नहीं है, इसलिए सामने वाले की बात को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता। अभी अब ये सुनना शुरू कर रहा है धीरे धीरे, तो धीरे, अभी बच्चा समझो उसको आप, 1 साल भर का, अभी ये वाली स्थिति इसकी है। मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ बहुत सारे लोगों से जब मैं और मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, वैदिक प्रक्रिया जब यहाँ पर आप कर रहे थे, वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे आप, बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखा अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, अस्त व्यस्त त्रस्त नजर आ रहे थे। फिर तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भूत प्रेत भगाने वाली चीज चल रही है, कहीं पाखंड को तो नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? ये क्या है, थोड़ा समझाइए। अगर आप कहते हैं कि साइंस है तो कैसे हम समझें इसे? यही तो दरबार इस पाखंड को तोड़ता है। यहाँ भूत प्रेत का तो नाम भी नहीं लिया जाता है। ऐसा कोई है जिससे भूत प्रेत का नाम यहाँ लिया जाता हो? यहाँ भूत प्रेत का नाम भी नहीं लिया जाता, यहाँ डराया नहीं जाता, डर को खत्म किया जाता है, पहली बात। और वो डर समाप्त होता है स्वयं के विश्वास से। अगर स्वयं पर विश्वास नहीं है तो हमेशा भयभीत रहेंगे, हमेशा भय से भरे रहेंगे। अभी तो ये आए हैं, प्रक्रिया में शुरुआत हुई है, ये दरबार ज्वाइन करेंगे, दरबार अनुष्ठान करा रहा है निःशुल्क, ये हर दरबार में आएंगे, 11 दरबार इन्हें ज्वाइन करने हैं, हर व्यक्ति करेगा तो स्वस्थ होता ही जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने भूत प्रेत की बात की, दरबार भूत प्रेत का खंडन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है व्यक्ति कोई आपको खा जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि मनुष्य को कोई खा जाएगा। मनुष्य से बलवान बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है, पहली बात समझ लीजिए आप। दूसरा ये कहना है कि जो भूत प्रेत के नाम पे जो पाखंड चलता है चारों तरफ, दरबार उसका पूरी तरह खंडन करता है। भूतकाल की स्मृतियों से परेशान है सब, इनकी स्वयं की स्मृतियां भूतकाल की, पूर्व जन्मों की स्मृतियां इनकी भूतकाल की, उन स्मृतियों से ये परेशान है। जब जिस जन्म में जैसे रहे वही कष्ट सामने आते हैं इनको, तो इनको वही रोग और कष्ट फील होते हैं। तो अपने वैदिक अनुष्ठान से ये वो स्मृतियां स्वयं नष्ट कर लेते हैं। और जब वो स्मृतियां नष्ट होती हैं तो एनर्जी का जो इम्बैलेंस है उन नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण, तो वह नकारात्मक रोगी स्मृतियां जैसे ही नष्ट होती हैं वैदिक अनुष्ठान से, ये पहले से ही स्वस्थ हैं, क्योंकि ये स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी यादाश्त है, कोई स्मृति है जो पिछले जन्म से साथ साथ आ रही है, हाँ, उसकी वजह से ये कष्ट है, परेशानी है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी भी स्वयं की, इसीलिए उसको भूत बोलते हैं, इसीलिए भूतकाल की बात होती। लोगों ने भूतकाल में काल हटा दिया, भूत पकड़ लिया, तो भूत ने उसको पकड़ लिया, इतनी बात है। तो ये भी स्मृति बन गई कि कोई भूत होता है, तो भूत होता है ये स्मृति बन गई, तो बेचारे वही समझते हैं भूत आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत प्रेत इस तरह से नहीं होता, सब पाखंड। यहाँ पे मैं बहुत बड़ी संख्या में विदेशियों को भी देख रहा हूँ जो अलग अलग देशों से शायद यहाँ पर आए हैं, जरा उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। आप में से कोई हिंदी समझ पाता है या मैं इंग्लिश में बात करूँ? ट्रांसलेट हो जाएंगे। ये लोग चेक गणराज्य से हैं। कहाँ से हैं? चेक गणराज्य से। चेक गणराज्य से आप लोग हैं। यू आर फ्रॉम विच कंट्री? आई एम फ्रॉम द चेक रिपब्लिक। इरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। नमस्कार। Harihar. Why you are here? Why I'm here? I just found my way home. That's why I'm here. This is my home. India is your home. India is your home. Definitely. So, India, but this ashram, for sure. This is, I was searching for lifetimes to get here. so you believe in magic?
I don't believe anything. I live it through. I don't believe in any magic. I just live it. If you have your own experience, you don't have to believe in things because you know. What you have to say about Karoli Sarkar? That's डॉक्टर चित्रा बैठी होंगी वहाँ अमेरिका से, वहीं होंगी। यस प्लीज, इनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर चित्रा शुक्ला, ये न्यू जर्सी में, वहाँ ये डॉक्टर हैं, बड़ी स्वयं डॉक्टर हैं। We are from Czech Republic and we come here to study Tantra Yogi because Karol Sarkar give us no theory but praxis, and we do this praxis every day, and that help us for in our lives. आनंद जी, जिनसे आप बात कर रहे हैं स्वयं बहुत बड़े डॉक्टर हैं यूरोप के, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं यूरोप के। In Czech Republic, and that he is a doctor and not doctor but doctor of doctor, the PhD, the supreme doctor, and he realizes, और इन्हें यह पता है कि जो यहाँ पर हो रहा है वह विज्ञान अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उससे अरबों मील दूर है, करोड़ों मील पीछे है, और ये इसी बात को समझना चाहते हैं उस महापुरुष के माध्यम से, श्री करोली शंकर महादेव के श्री चरणों से वो ज्ञान लेना चाहते हैं जिसको वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उसके कुछ अंश को अगर प्रयोग कर पाए, क्योंकि विषय यह जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वो इंद्रिय गोचर है और यह ज्ञान गोचर है, और यह ज्ञान पाने के लिए सारे लोग यहाँ हर वर्ष। तो करौली सरकार जी, जब विदेशों से भी डॉक्टर आपके पास आने लगे हैं, कोई कुछ कहना चाह रहा था और पीछे? हाँ, कौन है? डॉक्टर हैं वो भी। अमेरिका से कौन है? इधर आइए, आ जाइए, आगे आइए, मुझे थोड़ा सा जाने दीजिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा जान दीजिए बच्चे, थोड़ा सा। हाँ, आप यूएस में रहती हैं? हाँ जी, मैं यूएसए से हूँ। मैं बाय क्वालिफिकेशन फिजिशियन हूँ और मैं रोज़ हर दिन ऐसे बहुत से बच्चों को देखती हूँ जिनकी कोई ना डायग्नोसिस हो सकती है, लेट्स से डायग्नोसिस हो भी गई तो एंड लाइन ये है कि उनका क्योर नहीं है। हम उनको मैनेज कर सकते हैं लेकिन उसके कॉस्ट में हम उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी दे रहे होते हैं। आप अमेरिका में कहाँ पे डॉक्टर हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में। क्या आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है जहां आपने देखा हो कि जहां डॉक्टर सरेंडर कर चुके हों, वहां इनके इलाज से, करौली सरकार जी की वजह से किसी को स्वास्थ्य लाभ हुआ हो? मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। बिना पारिवारिक डिटेल में गए हुए मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बाबा को, माँ को, गुरुदेव की कृपा को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में उतरते हुए देखा है। तब तो गुरुदेव ऐसा है कि ये सारे डॉक्टर जो बनते हैं इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके, तो सारे इंस्टीट्यूट तो आप बंद करवा देंगे फिर। आपकी स्वयं की बच्ची ताद रोग से पीड़ित थी, अभी पूछो कितना ठीक है? ठीक है। मेरी बेटी, उसका बहुत सारा एमआरआई और बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट हुए थे और उसमें हमको कुछ ऐसा, साधारण शब्दों में कहूँ तो कुछ दाग, कुछ कन्फ्यूजन या कुछ ऐसा जिसका नाम नहीं होता है लेकिन भविष्य में विज्ञान वहाँ तक पहुँचेगा, ऐसा एक इंडिकेशन मिलता जा रहा था। और इधर 2019 की बात है कि मैं गुरुदेव के वीडियोस देखती थी और काफ़ी कुछ सुनती थी और इतना वो माइंड कैप्टिवेटिंग होता है कि मैं साइंटिफिकली चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर रही थी। गुरुदेव कहते हैं, जैसे साधारण जनता कहती है भूत प्रेत या जो अभी यहाँ हो रहा था, लेकिन हर बीमारी के कोर में कहीं हमारा जीन बैठा हुआ है, हमारी सोच बैठी हुई है। कब वो ट्रिगर कर जाती है ये हमारे खुद के अवेयरनेस के लेवल पर पता चलता है, या अगर हम विज्ञान को देखें तो पता चले। अच्छा, आप में से कोई यहाँ पर इस तरफ ऐसा है जिसे कोई गंभीर बीमारी हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो? क्या हो गया है आपको? खड़े हो जाइए, मुझे जाने दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह दीजिए। क्या हो गया आपको? कुछ दिखता नहीं है। दिखता नहीं है? आप देख नहीं पाते हैं? आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं? मतलब कि जो साधारण जो नेत्र दृष्टि की होती है वो नहीं देख पाते हैं। अच्छा, नहीं मतलब आपकी आंखें कमजोर हैं या देख ही नहीं पाते, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आभास कर सकता हूँ, आपको देख नहीं सकता। ये क्या बीमारी है गुरुदेव? क्या इसका कुछ हो सकता है इनका? ये देख पाने में कह रहे हैं मैं आभास कर सकता हूं, देख नहीं सकता हूं, ऐसा बोल रहे हैं ये। इनका रेटिना डैमेज है, इनको डॉक्टर ने बताया होगा। जी। दरबार डायग्नोसिस कर रहा है।
जी कि इनका जो रेटिना है वो डैमेज है, ठीक है। अब टूल ही गड़बड़ हो गया है। जैसे आपका हाथ कट जाए और फिर आप उस हाथ से सामान कैसे उठाएंगे जो कट गया है, जी ठीक है ना। तो इनका टूल ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे अंधी स्मृतियाँ थीं। उन अंधी स्मृतियों के कारण ही ये समस्या थी। तो यहाँ दरबार में सब बच्चे बैठ के डायग्नोज भी कर रहे हैं, सब देख भी रहे हैं सारे, समझ रहे हैं। तो और बाकी इनकी समस्याएं जितनी हैं सब चली जाएंगी टोटल, लेकिन ये टूल ही गड़बड़ है, रेटिना गड़बड़ है। इसलिए इनकी आत्मदृष्टि दरबार खोलेगा। जब भी खोलेगा, जब इनकी प्रक्रिया पूरी होगी तो ये महसूस कर पाएंगे पूरा जैसे आंखों वाला महसूस करता है, ऐसे बिना आंख से महसूस कर पाएंगे। वैदिक प्रक्रिया से गुजरना होगा ये। उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चे को लेकर क्यों आए हैं? सर 5 साल का लड़का हो गया, अभी न डोल पा रहा है न बोल पा रहा है। इसको दरबार दिखा रहा है कि इसको डाउन सिंड्रोम का केस है इस बच्चे का, और दूसरा डीएमडी भी है। तो ये असाध्य रोग आते हैं संसार के असाध्य रोगों में। इनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ये अपने ही प्रार्थना संकल्प से, केवल वही रास्ता वही है सबके लिए। क्या ऐसे लोगों को ठीक किया है आपने? बहुत लोग ठीक हैं। कोई ऐसा है जो लाभान्वित हुआ हो? बहुत लोग ठीक हैं यहाँ। हाँ, आप बैठिए, मैं आता हूं आपके पास। हाथ उठा रहे हैं लोग, ठीक ही हैं। आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरह की जो मानसिक चुनौतियों से बच्चे ग्रस्त होते हैं, हाँ। अच्छे डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते। नहीं, इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। आप गूगल डालिए, डॉक्टर से मिलिए, इसका इलाज ही नहीं है ही नहीं संसार में। अगर ये ठीक होते हैं तो अपने प्रार्थना संकल्प से ही ठीक होते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्रार्थना संकल्प से यहाँ पे दरबार में अपने प्रार्थना संकल्प से ही स्वस्थ होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? दरबार में निःशुल्क हाजिरी लगाए, लगा ही रहे हैं। तमाम लोग स्वस्थ ही हैं। जो पहले से जुड़े हैं वो स्वस्थ हैं। आप मिल ही रहे हैं उन लोगों से पहले से मिले हैं, दरबार में जुड़े हैं, वो स्वस्थ हो ही रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप खुद यहाँ इन लोगों से बात करिए और कुछ कॉमन बीमारी किसी को हो जिसका निदान यहीं पर आप दे सकें? नहीं, देखिए, एक पहले दरबार की साइंस को समझने की कोशिश करिए। दरबार कहता है आप अपने सनातन वैदिक पद्धति से जो अनुष्ठान है उनको करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा के आधार पर आप प्रार्थना और संकल्प करते हैं रोगों कष्टों से मुक्ति के लिए, तो आप अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हैं। पहली बात आप समझ रहे हैं जी। प्रक्रिया ये है दरबार की। जादू नहीं होता कि आप आए हाँ ठीक हो गए। आपके पास पुण्य नहीं है, आपका ऊर्जा नहीं है, आपके पास गाड़ी अच्छी है, बहुत नई गाड़ी, पेट्रोल नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। आप गाड़ी खड़ी रहेगी, आप भी खड़े रहेंगे। पेट्रोल चाहिए, ऊर्जा से ही सब चलेगा। तो हर चीज़ चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, ऊर्जा से चलती है। तो उसके लिए वैदिक अनुष्ठान है जो आप वैदिक पद्धति अपनाते हैं। ये जो निःशुल्क हो रहा है दरबार का अनुष्ठान, इसमें इनको पुण्य मिल रहे हैं। आपने ये कहा कि कोई जादू नहीं होता है, लेकिन क्या ये चमत्कार नहीं है जब आप ये कहते हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी फोर्थ स्टेज में कोई मरीज जा रहा है, डॉक्टर कह दे रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपके यहाँ लोग आते हैं स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं। तो जहां डॉक्टर हार जाए वहां आपका जो विज्ञान है, जो आप कह रहे हैं वैदिक विज्ञान, वो जीत जा रहा है, तो इसे क्या माना जाए? ऐसा है ना, जो बेचारे इस विज्ञान को जानते नहीं उनसे बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको जानते नहीं। दो तरह की चीज़ें हैं, ये शरीर है, ये शरीर है। अभी लोग मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है। आज का विज्ञान यहाँ फंसा हुआ है। दरबार कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि शरीर भी है, शरीर के अंदर रहने वाला जो अंदर से बोल रहा है, आपके अंदर से सुन रहा है, वह जीवन है जो शरीर को चलाता है। तो शरीर के रोग अलग हैं और जीवन के रोग अलग हैं। शरीर के रोगों की चिकित्सा अलग प्रकार से होती जो हो रही है दुनिया में, और जीवन के रोगों की चिकित्सा दूसरे प्रकार से होती है जो ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया विज्ञान है सनातन वैदिक पद्धति से। कैसे होती है? ऐसे सूक्ष्म और स्थूल, हाँ, ये दो तरीकों से आप इसको विभाजित करके बताते हैं। हाँ। कि बीमारियों का जो निदान होता है, उपचार होता है बिल्कुल। वो कैसे करते हैं आप थोड़ा? अभी जैसे बच्चे से, इनके पिता से बात कर रहे थे बच्चे को, हाँ। तो ये सूक्ष्म की बीमारी है, इनके पितरों की बीमारी है। जो अंधा बच्चा खड़ा हुआ, इनके पितरों की समस्या है, इनके पितरों की समस्या रही, पीछे रही है। इनके भूतकाल में जो पितर अंधे रहे वो आगे बहुत समय तक बने रहने के कारण इनको कम दिखना शुरू हुआ। धीरे धीरे इनके मस्तिष्क ने मान लिया कि हमको दिखाई देना कम हो रहा, हम अंधे हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहना शुरू कर दिया तुम ठीक नहीं हो गया, रोशनी चली जाएगी।
स्मृति बन गई गहरी और वो रोग जो है शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब प्रविष्ट हो गया शरीर में तो शरीर का रोग बन गया और अंग खराब हो गए। अब जब अंग खराब हो गए तो फिर इनके सामने संकट असाध्य रोग बन गया। तो ये असाध्य रोग हो गया। असाध्य रोग। तो ये सब पितृ की स्मृतियां हैं, पीछे की स्मृतियां हैं, भूतकाल की, जिसे लोग भूत कह देते हैं। अच्छा, भूतकाल को लोग भूत समझ जाते हैं। बस इतनी बात। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से खड़े होइए, खड़े होइए। महाराज जी प्रणाम। मेरे इस आंख में रोशनी नहीं है महाराज जी। इनकी क्या समस्या है? इनको भी यही हुआ बचपन में। इन्हें आया कस के बुखार और बुखार के बाद इनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। और वाकई में जैसे भी आपने देखा गड़बड़ हो गया टूल, इनका भी टूल गड़बड़ हो गया तो महाराज जी स्थूल रूप से। रोशनी नहीं आएगी महाराज जी। एक आंख आपकी ठीक है, उसको बचा के रखो, ये बची रहे तुम्हारी। अगर नकारात्मक अंधी स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी तो तुम्हारी एक आंख बची रहेगी, नहीं ये भी चली जाएगी। अंधेपन की स्मृतियां। अब मैं थोड़ा इधर की ओर जाना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं इधर, कुछ लोगों से और जरा बात करते हैं फटाफट। हाँ, एक मिनट, क्या कहना चाह रही थी आप? इधर आइए, बोलिए। इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आइए, बोलिए। मैं प्रयागराज से हूँ। मेरे बच्चे को जन्मजात प्रॉब्लम थी आँखों की। डॉक्टर ने कहा था कि इसकी आँखों में रोशनी नहीं है, उन्होंने जन्म से ही बता दिया था। फिर मैंने जो है कुछ दिनों के बाद ट्रीटमेंट कराया, एम्स में कराया, हैदराबाद में कराया, चेन्नई में कराया। तीनों जगह उन्होंने जो है मतलब उसकी आंखें ख़राब कर दी। फिर लास्ट में मैं 2 साल से यहाँ से जुड़ी हूँ। यहाँ आई, यहाँ का मैंने वैदिक प्रक्रिया की और मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी, एक आंख तो डैमेज उन्होंने कर दी, दूसरी आंखों की रोशनी 5% है, 5% थी। यहाँ का जब मैंने ट्रीटमेंट किया तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, जिससे वो पढ़ने लिखने लग गई और आंखों की रोशनी अब बढ़ ही रही है। मतलब आप ये कह रही हैं कि अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया और यहाँ आकर उनकी आंखें ठीक हो गई? मैंने अस्पताल में बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया। मैंने 20 लाख रुपए भी मैं खर्च कर चुकी, उसके बाद भी मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर यहाँ की किसी व्यक्ति ने मुझसे मिली, उन्होंने कहा आप वहाँ लेकर के जाओ। मैं जब यहाँ आई, जैसे ही मैंने यहाँ की प्रक्रिया की और जैसे ही मैंने यहाँ का इलाज किया, वैसे मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो गई। और ये कैसे होता, आंखों की रोशनी बढ़ने लग जाए वैदिक प्रक्रिया से? इसलिए कि इन्होंने शुरुआत में ही बात समझ ली कि कुछ गड़बड़ है। जैसे बच्चा पहले खड़ा हुआ, ये पूरे बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, और इनके बाद अब समझ में आई कि कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ हो जाए इसलिए। लेकिन उस माँ ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है, हमारे पीछे पितरों में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है सूक्ष्म जगत में। वो अपना लिया वैदिक पद्धति। तो बच्चा है, एनर्जी बहुत है, तो बहुत तेजी से रिकवर कर गई। ठीक है, आप क्या कहना चाह रही हैं? जल्दी से खड़े हो जाइए, बोलिए, छोटे में अपनी बात रखिए। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी। वन वॉज 100%, वन वॉज 80% एंड वन वॉज 75%। 2 आर्टरीज में स्टंट लगे, 3 स्टंट टोटल लगे। डॉक्टर ने कहा था किसी एक दिन भी मेडिसिन गैप नहीं होना चाहिए। एंड फ्रॉम लास्ट 2 years ही हैज़ नॉट टेकन अ सिंगल मेडिसिन। बस गुरुदेव का कृपा है। किस डॉक्टर ने ऐसा आपको बोला था? द डॉक्टर वॉज राजीव रंजन, ही इज़ फ्रॉम यूएसए के डॉक्टर थे, लेकिन लखनऊ में उनका इंडस हार्ट हॉस्पिटल नाम से हॉस्पिटल है, उन्होंने ही सर्जरी की थी। और उन्होंने कहा कि नहीं बच पाएंगे अब? उन्होंने स्टंट लगाए, तीन स्टंट लगाए, बट ही टोल्ड कि आप अपने मेडिसिन का स्टॉक हर वक्त रखिएगा। अगर मेडिसिन कंपनी ने स्ट्राइक भी किया तो आपके पास मेडिसिन स्टॉक में होना चाहिए। एक एक्सक्यूज़ नहीं आप दे सकते हो कि मेडिसिन क्यों ड्रॉप किया आपने। बट कैसे ये दवाइयाँ छुड़वा दी आपने? ऐसा क्या किया आपने? 2 साल से तो दवा नहीं कहेंगे खाई ना कि ये चमत्कार है। डॉक्टर कह रहा था कि एक दिन में दवा मिस नहीं होनी चाहिए, उन्होंने 2 साल से नहीं खाई। तो ये वैदिक अनुष्ठान है ना, उससे उनके पास ऊर्जा है। तो दवाई की दुकान वाले क्या करेंगे फिर, जो ये मेडिकल वाली सारी कुछ नहीं, उनकी चलती, उससे मेरा विरोध नहीं है। मेरा मानना है कि आयुर्वेद के पास जो गृह चिकित्सा का सबसे बड़ा भंडार था, वो गृह चिकित्सा आयुर्वेद से कट गया। आयुर्वेद के 8 अंग हैं, जिनमें 7 अंग से चिकित्सा अभी होती है, 8वां अंग गृह चिकित्सा। इस दरबार में जो होता है उसका 5% अगर आयुर्वेद के साथ जोड़ दिया जाए, उसे गृह चिकित्सा बोलते हैं। जब वो जुड़ी रहती है तो आयुर्वेद संसार का सबसे बड़ा पैथी है, जो चिकित्सा पद्धति सबसे बड़ी है। लेकिन क्या है कि उससे ये पद्धति को काट दिया गया अंधविश्वास के नाम पर।
कि हवन होते हैं, सब बकवास की बात है। और शिक्षा में ये चीज़ें 8 अंग में से एक अंग आयुर्वेद का काट के अलग कर दिया गया, लंगड़ा कर दिया गया। जो प्राण थे आयुर्वेद के गृह चिकित्सा के नाम पे, उन प्राण को बाहर कर दिया। अब आयुर्वेद की लाश पड़ी हुई है, तो लोग कहते हैं आयुर्वेद में दम नहीं है। आयुर्वेद में तो इतनी दम है कि गृह चिकित्सा का पार्ट जोड़ दिया जाए तो संसार की कोई पैथी नहीं है जो आयुर्वेद का मुकाबला कर सके। आज भी स्वामी रामदेव जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी उनसे बातचीत हुई, वार्ता हुई, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इस गृह चिकित्सा को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, पूरे के पूरे बच्चे को उसी प्रकार से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए BAMS डॉक्टर को, कि वो पूरी तरह से संपूर्ण बात को समझ सके, डायग्नोस कर सके और डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, आप भी और ये जो कौन है, ये बहन है, इसको ही प्रॉब्लम है, हमको भी है। क्या प्रॉब्लम है? आप खड़े हो पाने की स्थिति में हैं? खड़ी हो पाएंगी आप? हाँ, मुझे एक बहुत अलग सा प्रॉब्लम है, जो लोग समाज में कहेंगे क्या हुआ है इसको। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है और मैं हमेशा बड़बड़ाते रहता हूँ। ऐसा है, हम बताते, वो नहीं बता पाएंगे बेचारे। ये एंजाइटी, बच्ची इसको एंजाइटी बहुत होती है, डिप्रेशन से ग्रस्त रही है, खूब डिप्रेशन इसको रहे बच्चे को, और कमजोरी महसूस करना बहुत ज़्यादा। इसकी मेमोरीज जो है दाएं बाएं हो जाती हैं, चीज़ों को भूल जाती है। तो अब लोग समझ लेंगे कि ये पागल हो रही है। ठीक, गुस्सा आएगा तो बहुत भयानक आएगा इसको, एकदम पैनिक अटैक आएगा। हाँ, तो लोग समझेंगे कि किसी का सर फाड़ सकता हूँ, इतना गुस्सा, ऐसे मतलब इतना गुस्सा आता है किसी का सिर फोड़ दें आप? नहीं, उसका भी सिर फटता रहता है, उसका भी लगता है सिर फट रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा आता है। और कभी कभी अपना जो बॉडी होता है, लड़कों वाला फील नहीं आता, अजीब लगता है क्या है। मैं भी थोड़ी देर पहले आपको देख रहा था, आप जिस तरह से हरकत अजीबोगरीब कर रहे थे। पता नहीं मैं लड़का हूँ क्या हूँ, कभी कभी अजीब होता है। ये गुरुजी समाधान बताइए। समाधान बताइए, कह रहे हैं मुझे कभी कभी अभी बच्ची को क्या है, अभी खुद ही नहीं समझ में आता है कि लड़का है कि लड़की है। जी, अच्छा, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है? मुझे खुद समझ नहीं, अपना जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे आप? नहीं, हाँ, मतलब सब बोलने में कोई वो नहीं है हेजिटेशन। मैं कभी कभी ऐसा अपने को पूरा पुरुष नहीं महसूस कर पाते, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी ऐसा बेहोशी है। और देखिए अभी महसूस करेंगे, अभी देखिए अभी महसूस करेंगे अपने आप को पुरुष। आंखें बंद करो बेटा। ये हिजड़ा जो स्मृतियां हैं जो किन्नर देवताओं की, आगे लाया जाए इसको। किन्नर देवताओं की स्मृति आगे, कभी इनके पूर्वजों ने किन्नर देवताओं का अपमान किया है, वो स्मृतियां हैं। ये इसीलिए ताली बजाने लगते हैं कभी कभी। पूछिए, बताएंगे, पूछिए, ऐसा है? यस, हाँ गुरुजी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी सबके सामने था ये, और मुझे कोई हेजिटेशन भी नहीं है कहने में, क्योंकि मुझे पता है दरबार में ही समाधान है। और अभी सब नष्ट होंगी, अभी इसकी सब। मुझे पहले कुछ नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, फिर आपका वीडियो देखे तो सामने आने लगा। और माँ बाबा से बहुत अभी वो कर रहे थे कि प्लीज एक बार गुरु। और अभी जैसे वो स्मृति आगे आएगी, इनका ताली बजाने का मन अभी भी होगा जी। अभी आएगी स्मृति जी, आगे लाई जाए। ये नहीं छोड़ूंगी मैं इसको, नहीं पढ़ने दूंगी मैं, नहीं पढ़ने दूंगी मैं। इंजीनियर कॉलेज ही मैंने छुड़वा दिया, क्या कर लेगा बोल। मैं अट्रैक्ट करती हूँ अच्छे अच्छे लड़कों को। ये देख सकती हैं, बात करिए अब आप। ये किन्नर देवताओं का श्राप है, वो स्मृतियां हैं। क्या कर लेगा? ये स्मृति है। नहीं पढ़ने दूंगी मैं, बहुत बेइज्जती करवाती हूँ इसका, बहुत पढ़ता है पर फेल करवा देती हूँ। ऐसा चलता है, चलवा कुछ छोड़ देती हूँ। ओम बार, ये स्मृति बार लाई जाए खींच के। शिव बार सदा के लिए नष्ट कर दी जाए और किन्नर देवताओं के श्राप से मुक्ति दी जाए। शिव बैलेंस सदा के लिए। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष शरीर आगे, सबसे आगे, सबसे आगे पुरुष शरीर। शिव ठीक करने का बैलेंस। पेशी काट दी जाए सदा के लिए, पेशी काट दी जाए सदा के लिए। 22 साल से प्रहार बैलेंस। होश वाली स्मृति सबसे आगे, होश में रखा जाए पूरी तरह। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अब ये आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़े हैं, आप बात कर लीजिए, आँख खोलो बेटा। अरे बाप रे, माँ बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब अपने को क्या फील कर रहे हो? ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने सालों के बाद हम देख रहे हैं लोगों को। और गुरु जी कभी कभी देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। नहीं, पहले एक मिनट रुकिए, ब्रेक लगाइए थोड़ा सा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपने बीच में ये बोला कि तुमने क्या सबको ठीक करने का ठेका ले रखा है, किसको क्या बोल रहे थे आप? हम कहाँ कुछ बोल, उसे कोई याद ही नहीं है, उसे कुछ नहीं याद है, कुछ भी हम वो सब नहीं जानते हैं। वो गए, बोलने वाले गई स्मृति, नष्ट हो गई। मतलब इनके ऊपर किसी का साया था, वो आवाज आ रही थी? कोई साया वाया नहीं था, ये कोई भाई भूत प्रेत का साया नहीं था। इसी को मुल्ला मौलवी लोग भूत प्रेत का नाम देते हैं और शोषण करते हैं पूरा जिंदगी, और ठीक नहीं होता आदमी। ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। स्मृति थी केवल जो इसको पुरुषत्व को स्वीकार नहीं करने देती थी। आज ये आपके सामने, पूछिए स्त्री है कि पुरुष है या क्या है, पूछिए आप। मेल हूँ, मैं पुरुष हूँ। आज अच्छा लग रहा है और पहली बार लग रहा है कि हम होश में आए हैं। ये तो सब नचते रहता है, अलबल दिखेगा, गंदी चीजें दिखती थी। कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा? हाँ, ग्रेटर नोएडा। इनको लोग पागल समझते थे, घर वाले, बाहर वाले सब बोल रहे थे पागल है, बहुत मजाक, मैं बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये महिला जो है, इनके साथ कोई है क्या? गुरु जी आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद नया जीवन देने के लिए। खुश रहो बेटा, आप बैठिए, खुश रहो। आप बैठिए, क्या बोलना चाह रही हैं?